नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी। मैं हूं प्रियंका भारद्वाज। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक ऐसी पार्टी हैं जिनमें तकरार होता रहता है, जिनमें जंग जारी रहती है। लेकिन जब बात होती है चुनाव में हराने की, तो ये दोनों पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। हाल ही में यूपी में निकाय चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने पूरे विपक्ष को रौंद डाला, जिसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। हाल ही में अखिलेश यादव के द्वारा ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर सीधा ये निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको सही से नहीं होने दिया। मतगणना के टाइम पर जो मतगणना चल रही थी उसमें जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी चल रही थी, जिसके बाद अब ये जो नतीजे आए हैं वो उनके हिसाब से गलत है। तो सीधे अखिलेश यादव मतगणना को गलत बता रहे हैं कि इस समय जो निकाय चुनाव हुए उसमें जो मतगणना हुई है वो सही से नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने अलीगढ़ और मेरठ सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन यूपी में अब निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है उसने विपक्ष को पूरी तरह से धो डाला। तो वहीं मायावती ने निकाय चुनाव में इस चुनाव में उन्होंने अपनी तरफ से 11 मुस्लिमों को उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन ये दाव भी मायावती सुप्रीमो की तरफ से खाली ही रहा। मायावती की तरफ से भी ये निशाना साधा गया और उन्होंने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ईवीएम की मशीन का गलत तरीके से प्रयोग किया है। अगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते तो हो सकता है अभी जो चुनाव में जो नतीजे आए हैं, हो सकता है बैलेट पेपर से वो चुनाव के नतीजे कुछ और ही होते। आपको ये भी बता दें कि 2019 में बसपा सुप्रीमो और समाजवादी पार्टी ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को कुछ सीटें जो हैं वो कम मिली थी। लेकिन उसके बाद से उन दोनों की राहें यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो राय है वो जुदा हो गई थी। लेकिन अब ये जो संकेत के बाद से उन दोनों की राहें यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो राय है वो जुदा हो गई थी। लेकिन अब ये जो संकेत मिल रहे हैं निकाय चुनाव के बाद से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है, तंज कसा है, उसको लेकर अब ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और मायावती मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये अब देखना होगा कि 2024 में क्या ये दोनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या मिलकर फिर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। खबरों में जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए इनसाइड कंट्री न्यूज़ के साथ। नमस्कार।